सबसे पहला कौन सा टॉपिक है? डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट तो पता होगा, वाला नहीं। आज का डेट तो 28 है। डेट एंड टाइम टॉपिक का क्या काम होता है? तो देखो, अगर आप चाहते हैं कि जो भी आज डेट और टाइम है वही डेट और टाइम आपके करंट कर्सर पोजीशन पे इंसर्ट हो जाए, उसी के लिए कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं? डेट एंड टाइम ऑप्शन का। अगर आप चाहते हैं, जैसे मान लो कि तुम नोट्स बना रहे हो, बनाते बनाते आवश्यकता पड़ा कि अभी जो भी डेट एंड टाइम हो रहा है वो हमारे करंट कर्सर पोजीशन पे आ जाए, तो उसी के लिए किसका यूज करेंगे? डेट एंड टाइम ऑप्शन का। समझ में आ गया ना? इसके लिए करना ये पड़ेगा कि आपको इंसर्ट टैब से टेक्स्ट ग्रुप में जाना पड़ेगा और डेट एंड टाइम पे क्लिक करो। जैसे ही डेट एंड टाइम पे आप क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि अलग अलग फॉर्मेट्स यहाँ पे दिखाई देंगे। किस चीज का? डेट और टाइम का। अब जो भी डेट और टाइम आपको चाहिए, जिस भी फॉर्मेट वाला, उस फॉर्मेट पे आके इस पे क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक करके ओके करोगे तो देखो यहाँ पे वो क्या हो गया? इंसर्ट हो गया ना। यानी 28/12/2022 9:30 पे ये क्या हुआ है? इंसर्ट हुआ है करेंट का एकदम। जब आप करें तभी का आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो कौन सा ऑप्शन का यूज कर लेंगे? डेट एंड टाइम ऑप्शन का। समझ गए? कोई दिक्कत है? हो जाएगा। यही था डेट एंड टाइम, बस हो गया। लेकिन अगला ऑप्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन है। कौन सा है? और ये बहुत काम का ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। जैसे मान लो होता क्या है कि हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, काम करते 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 आवश्यकता कुछ ऐसा पड़ जाता है जो एमएस वर्ड में नहीं हो सकता है, यानी किसी दूसरे एप्लीकेशन में वो काम हो पाएगा। एमएस वर्ड एप्लीकेशन को आप खोले हैं और उसमें आप कुछ काम कर रहे हैं, और काम करते करते आपको कुछ ऐसा चीज बनाना पड़ता है जो आपको एमएस वर्ड में नहीं बन पाता है, तो आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करना पड़ता है उस चीज को बनाने के लिए। चाहिए एमएस वर्ड पे ही, लेकिन बनाना पड़ेगा कहीं पे और। यानी क्या हुआ कि आप काम कर रहे हैं एमएस वर्ड पे, और एमएस वर्ड पे काम करते 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 आपको किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करना है, और उसके किए गए काम को कहां पे लेके आ जाना है? एमएस वर्ड पे लेके आ जाना है। तो इसी के लिए हमको कौन सा ऑप्शन मिलता है? ऑब्जेक्ट ऑप्शन। यानी ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके करंट कर्सर पोजीशन से किसी दूसरे एप्लीकेशन को खोल के और उसमें किए गए काम को फिर करंट कर्सर पोजीशन पे ला सकते हैं। क्या बोले? एमएस वर्ड पे काम कर रहे हो, किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करना है, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके उस एप्लीकेशन को खोल दो, और खोलने के बाद उसमें काम करो, और किए गए काम को कहां ला दो? एमएस वर्ड के करंट कर्सर पोजीशन पे। किसी भी एप्लीकेशन को वहां से तुम खोल के काम करके लाना हुआ तो ला सकते हो। काफी ज्यादा यूज में आने वाला टॉपिक है, क्योंकि हर काम तो एमएस वर्ड में हो नहीं जाता है ना, कुछ काम आपको कहीं और करना पड़ता है, तो उसके लिए यूज में आता है। ठीक है, कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल है कि हम जाएंगे कहां पे? इंसर्ट टैब में, और यहां से जाएंगे कहां पे? टेक्स्ट ग्रुप के ऑब्जेक्ट के बगल में एरो पे क्लिक करो, और यहां से ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो। पहला ऑप्शन ये है, मतलब एक बॉक्स खुलेगा। पहला ऑप्शन ये है, और दूसरा ये कि ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट यहां से क्लिक कर दो तो भी वो बॉक्स खुलेगा। अब यहाँ पे डिस्प्ले आइकन एक ऑप्शन देता है, अगर इसको चेक रखोगे तो यहाँ पे आइकन भी दिखाई देगा, नहीं चेक रखोगे तो आइकन दिखाई नहीं देगा। अच्छा, किसका आइकन? तो जिसको सेलेक्ट करोगे उसका आइकन। अगर आइकन नहीं देखना है तो क्या कर दो? अनचेक। अब इसमें अलग अलग एप्लीकेशंस के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं। सवाल है कौन कौन से एप्लीकेशन का नाम दिखाई दे रहा है? जितने एप्लीकेशन पूरे वर्ल्ड में होता है उतने का नाम दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कितने का दिखाई दे रहा है? जितना एप्लीकेशन अवेलेबल है। कहां पे? एमएस वर्ड में, ऑफिस में? नहीं बच्चा, जितना हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उसका नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एमएस ऑफिस में है उतना नहीं, जितना हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है उतने का नाम यहाँ पे क्या हो रहा है? दिखाई आपको दे रहा है। अब आप सोचिए, आप जानिए कि आपको काम किस पे करना है। जैसे आपको पता हुआ है कि एमएस पेंट जो है, एमएस पेंट, उसमें बने फाइल्स को हम बिटमैप ग्राफिक्स के नाम से जानते हैं। पता है कि नहीं पता है? एमएस पेंट में बने फाइल को क्या बोलते हैं? बिटमैप ग्राफिक्स बोलते हैं। अब आप यहाँ पे आइएगा नीचे तो देखिए कहीं पे आपको बिटमैप ग्राफिक्स करके दिखाई देगा, यानी एमएस पेंट के लिए वो ऑप्शन दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? एमएस पेंट के लिए। कहाँ है?
बिटमैप इमेज है ना, अलग अलग एप्लीकेशन है। MS पेंट इसलिए ले रहा है ना क्योंकि ये काफी ज्यादा सादा है, सिंपल है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप बिटमैप इमेज को लीजिए और यहां से किस पे क्लिक करिए, ओके पे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कौन सा एप्लीकेशन खुल गया, कौन सा एप्लीकेशन खुला है, MS पेंट खुला। अब यहाँ पे हम कुंदन का फोटो बनाएंगे, क्या करेंगे, चलो देखो यहाँ पे ये वाला लेते हैं। कुंदन इधर देखते रहो लगातार, चलो रुको बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। चलो यहाँ दिखाओ, तुम्हारा मुंह जो है वो ऐसा है, ऐसा है, लंबा है थोड़ा सा, चलो ठीक है। आंख, आंख लेते हैं, देखना इधर कंडेरे की सही है। चलो एक यहाँ बनाते हैं, चुप रहो, डिस्टर्ब नहीं करो, गड़बड़ हो। पेंटिंग हम काफी मन से बनाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत। कुंदन से मान लो अगर विवेकानंद बन गया तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे ही नाम है बढ़िया पेंटिंग बनाने में, तुम लोग जाके सर्च कर लेना। दोबारा मिलेगा काफी तेजी में बनाने का। नाक दिखना लंबा है चौड़ा है, मॉफलर खोलो तब ना दिखाई देगा। चलो देखो इधर, मुंह दिखाओ। मुंह देखा ही लगेगा। ठीक है, फरहान लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा देखना इधर, कान, कान भी बनाया है, कान छोड़ो इतना बढ़िया नहीं, बाकी तुम सब अपने से बनाना। कलर कोई इसका, फरहान, फरहान नहीं कुंदन है। कलर कुंदन ये वाला कलर तुम्हारा है, कौन सा, ये वाला कर दे, थोड़ा काला टाइप का है तुम। अरे सांवला देखो, चीजों को प्रेम से बोला जाता है तो सांवला, प्रेम से बोलो तो सांवला हो गया, नहीं तो काला, समझ में आ रहा है। वही देखो, आदमी क्या है ना, आदमी को भुआरा बोलो खिसिया जाएगा, ब्राउन मुंडे को कहेगा वाह देख रहे हो ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे, समझ आ रहे। तो ब्राउन मुंडे को तो कहेगा देख रहे हो ब्राउन मुंडे हम है, ब्राउन मुंडे बोला जा रहा है हमको, वो तो भुआरा, भुआरा बोला हमको। बेइज्जती तो दोनों बराबर ही हुआ है, लेकिन तरीका दोनों का क्या है, अलग अलग है। हाँ तो एक इंग्लिश में हो तो समझ में कह रहा है, इंग्लिश में बढ़िया चीज हो गया, समझ। इंग्लिश में गाली दे तो कहेगा ओ अच्छा वाला, देख रहा है कितना मस्त आदमी बोल रहा है हमको। हिंदी में बोल दो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमको गाली देने का, हम रोज 100 गाली खाते हैं, अभी तुम पहला ही कैसे दिया, 99 और दो हमको। चलो अब यहाँ पे बन गया, कुछ नहीं करना है आपको, क्लोज कर देना है इस एप्लीकेशन को। आ गया ना कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है, ठीक है ना जी। अब मान लो कुंदन AC में रहते 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 गोरा हो गया, तो इसको एडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मान लो बादाम पिस्ता खा खा के गोरा हो गया, बाद में पैसा कमाए तो इस पे आओ, एक बार क्लिक करोगे तो सेलेक्ट होगा, 2 बार क्लिक करो तो फिर से MS वर्ड खुल जाएगा। अब इसको थोड़ा क्या कर दो, सॉरी MS पेंट, और यहाँ से एकदम व्हाइट कर दो, पूरा एकदम दूध के धोल हो गया है, समझ में आ रहा है। और फिर से यहाँ से क्लोज कर दो, देखो आ गया कि नहीं, AC में रहने का कमाल है और पिस्ता बादाम खा के गोरा हो गया, समझ में आ रहा है। समझे क्या आप, समझे ये कि अगर आप MS वर्ड में रह के किसी दूसरे एप्लीकेशन पे काम करके और फिर आप लाना चाहते हैं कहां पे, MS वर्ड में करंट कर्सर पोजीशन पे, तो उसी के लिए किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑप्शन का। यानी ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम MS पेंट में, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑप्शन का उपयोग करके हम MS वर्ड से किसी दूसरा एप्लीकेशन खोल के और वहां से काम करके उस एप्लीकेशन को क्लोज करेंगे, वो करंट कर्सर पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। यही था हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्शन, एक बार में नहीं खुलेगा ना। हाँ तो उसके बाद अब नीचे आ जाओ, फिर उसके बाद तुम चले जाओ फिर से कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे। अब देखो अगला किस में तुमको खोलना है, नीचे आओ, यहाँ पे मान लो कि अब वर्डपैड खोलना है तो वर्डपैड पे लेके ओके कर लो। अब क्या खोला, वर्डपैड खोला,
खुला कि नहीं? यहाँ पे मान लो तुम कुछ भी लिख दो, लिखने के बाद इसको क्या कर दो, क्लोज कर दो। देखो ये आ गया, दिखाई दे रहा? फिर 2 बार क्लिक करो, फिर से वो एप्लीकेशन खुल गया। समझ में आ रहा ना? कोई दिक्कत है? एक बार में एक ही जगह लग हो गया ना, दोनों जगह दो जगह थोड़े ना, एक बार में एक जगह कट गया तो फिर दूसरा जगह धारा लो, मतलब एप्लीकेशन ओपन कर लो। समझ में आ रहा है? लेकिन एक समय एक ही जगह पे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? चलो, ये था हमारा क्या, ऑब्जेक्ट ऑप्शन। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके और डिलीट करते हैं, क्या हो गया, डिलीट। अगला ऑप्शन है इक्वेशन। अब हम लोग टेक्स्ट ग्रुप के बाद कौन से ग्रुप में बढ़ गए हैं, सिंबल्स ग्रुप में। और सिंबल्स ग्रुप में हमको 2 ऑप्शन पढ़ने के लिए मिलता है, सबसे पहला इक्वेशन और फिर कौन सा ऑप्शन, सिंबल ऑप्शन। देखो ध्यान से थोड़ा यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया गया होगा, देखना सिंबल्स का। लाइएगा, किसी के पास है क्या? लाइए थोड़ा, जो जल्दी निकाल के दे देगा। चलो देखो, है मिल गया। अब देखना ध्यान से, सुनो सब। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देख लो सब, यूट्यूब वीडियोस जो भी है वो भी सब यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, मैथमेटिकल सिंबल्स। अब अगर तुम मान लो कि मैथ का क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, किसका क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो? अब मैथ का क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे ना जी। अब अगर यही तुमको बनाना होगा और एमएस वर्ड पे लिख रहे हो, तो उसी के लिए कौन सा ऑप्शन मिलेगा तुमको, सिंबल ऑप्शन। लेकिन आपके मन में अगर ये भ्रम है कि हम ये पूरा बनाएंगे, तो ये भ्रम को आप दूर कर लीजिए। हम ये पूरा बनाने वाले नहीं है, लेकिन पूरा आप जरूर बनाइएगा। हम एक भी नहीं बनाएंगे मतलब प्रैक्टिकल दिखाने के लिए हम बताएंगे, लेकिन ये पूरा आप बना लीजिएगा और इतना आसानी से बनेगा, कहेगा ये क्या सर, और भारी ला के दीजिए ना तो ही बन जाएगा। लेकिन पहला नहीं, क्या होगा कि हम आपको प्रैक्टिकल अभी बताएंगे, वो सीखेंगे आप। 2-3 जाके आप जब बनाएंगे तो आपको पूछना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कि आप खुद ब खुद क्या कर लेंगे, बना लेंगे, क्योंकि आपको बनाने उसके बाद आ गया रहेगा। समझ में आ रहा ना? और ये आपको कितने टोटल है, 20 है ना, 20 है। तो ये मिलेगा आपको कितने दिन का समय मिलेगा पता है, 5 दिन का। यानी एक दिन आपको 4 बनाना है और 5 दिन में आपको 20 बना के हमको क्या करना, दिखाना है। सबका हम चेक करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी तो अलग अलग प्रैक्टिकल्स है ना जो करने होंगे, ठीक है? तो ये आप लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। पकड़ लीजिए, देखो होगा क्या, कैसे होगा। सिंपल फंडा है कि जब आप जाएंगे इंसर्ट टाइप के सिंबल्स ग्रुप पे और यहां से इक्वेशन वाले एरो पे क्लिक करेंगे। देखो बच्चे कहां क्लिक कर रहे हैं, इक्वेशन वाले एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पहले कुछ बने बनाए इक्वेशंस पहले से दिखाई देंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। देख रहे हैं, पहले से बना बनाया है। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें से आपको ऐसा कोई इक्वेशन लग रहा है जो आपका काम बना दे। जैसे मान लो कि तुमको इस पे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो XYZ, जो भी कुछ नंबर आता है वो अगर बनाना है, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है ना, या फिर तुम्हारा ये इक्वेशन का काम हो, ऐसा काम हो। तो ऐसा अगर काम है तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो कि तुम्हारे पेज पे इंसर्ट हो गया। जैसे ही कोई भी इक्वेशन इंसर्ट होता है तो आपका एक अलग सा टैब खुलता है। कौन सा टैब, डिजाइन टैब। किस टूल्स के ऑप्शन के अंदर में, इक्वेशन टूल्स के अंदर में कौन सा खुलता है, डिजाइन टैब। क्योंकि याद है डिजाइन टैब टेबल टूल्स के अंदर भी खुलता है। टेबल टूल्स के अंदर कितने टैब खुलते हैं एक्स्ट्रा, 2। कौन कौन सा, डिजाइन और लेआउट टैब। डिजाइन और लेआउट के, डिजाइन और फॉर्मेट, कौन सा, पक्का, फॉर्मेट कि लेआउट, लेआउट के फॉर्मेट, जल्दी बोलो, फॉर्मेट। चलो देखो यहां पे क्या है, हमारा क्या हुआ, डिजाइन टैब खुला इक्वेशंस टूल्स के अंदर में। अब इक्वेशंस टूल्स के अंदर में आपको खुला ना, अब आपको जैसे मान लो यहाँ पे एक्स है, एक्स को बदल देना है, एक्स को बदल देना है। वाई जरूरी नहीं कि वाई लिखोगे, जो नाम होगा वो लिखोगे ना एक्स के जगह। समझ में आ रहा है? एक्स को बदला जाता है कि एक्स जब बदल जाता है तभी एक्स बोलते हैं। मैथ का इक्वेशन चल रहा है, कहीं ध्यान इधर उधर मत करो। देखो इधर, अब एक्स को एक्स रहने देते हैं, क्योंकि एक्स एक्स ही रहेगा, वो इधर उधर तो होने वाला है नहीं। अब देखो यहाँ पे बी की जगह मान लो 2 लिखना है, तो क्या लिख दिए, एरो करके इधर है, एरो करके इधर है, यहाँ पे बी की जगह 2 लिख दो। फिर यहाँ मान लो 4 की जगह ए है, ए की जगह मान लो क्या लिख देते हैं 5, और सी की जगह लिख देते हैं क्या 6। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इसके इधर करो, यहाँ से बैक स्पेस से क्या करो, हटाओ, और यहाँ से किसका आइकन दे दो, प्लस का दे दो।
जो भी तुमको बदलाव करना है वो बदलाव कर लीजिए, और बदलाव करने के बाद आप बाहर क्लिक करके स्पेस बटन दाब दीजिए, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन आपके मन में मान लीजिए ये भी तो हो सकता है ना कि ये इक्वेशन हम लिए हैं प्री डिजाइंड में से और कुछ बदलाव किए हैं, अब इस इक्वेशन को हमको आगे बहुत बार हो सकता है कि उपयोग पड़े, तो बार बार हम उसको लेके बदलाव करेंगे कि इसी को एक नए जैसे सेव कर लें। बार बार हम लेके बदलाव करेंगे, ये ज्यादा अच्छा है कि इसको एक नए जैसे सेव कर ले, ये ज्यादा अच्छा है, नए जैसे सेव कर लें। तो सिंपल है कि आपको आना है इस एरो पे और यहाँ पे क्लिक करना है। क्या करना है यहां से किस पे क्लिक करना है? सेव एज न्यू इक्वेशन। सेव का मतलब होता है इसी पे, सेव एज का मतलब होता है एक नया। सेव और सेव एज पढ़ाए है ना, तो सेव एज करते हो तो एक और कि उसी में एक और, तो सेव एज न्यू इक्वेशन किए, खुला बॉक्स की नहीं खुला। पूछ रहा है नेम क्या होना चाहिए, मान लो हम लिख देते हैं क्या, माई इक्वेशन। क्या लिख देते हैं कोई दिक्कत है? पूछ रहा है गैलरी, किस गैलरी में सेव होना चाहिए, तो इक्वेशंस में सेव होना चाहिए। पूछ रहा है कैटेगरी कि किस कैटेगरी में सेव होना चाहिए, तो एक बिल्ट इन देता है बाय डिफॉल्ट, एक जनरल देता है, आप अपना भी कैटेगरी बनाना हुआ तो बना सकते हैं। अब मान लो हम न्यू कैटेगरी में कर दिए, यहाँ पे क्या 10th दिखाएंगे इफेक्ट आपका, और किस पे क्लिक कर देते हैं ओके। यानी माई इक्वेशन के अंदर 10th कैटेगरी के अंदर स्टोर हुआ है। कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख और किस पे क्लिक कर दीजिए ओके पे, इंटर करो। यहाँ से चलते हैं फिर से कहाँ पे, इंसर्ट टैब पे, यहाँ से सिंबल्स ग्रुप पे कहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे देखो माई इक्वेशन। अच्छा ये गलती हम लिख दिए थे क्या, 10th के अंदर माई इक्वेशन के अंदर आ गया है कि नहीं आ गया है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? तो ऐसे अगर आप चाहते हैं कि अपना खुद का इक्वेशन, इसमें से कोई इक्वेशन ले लीजिए और उसको क्या करिए, सेव एज न्यू कर दो, काम आपका हो जाएगा। लेकिन ये तो था, अब इसको डिलीट कर देना। डिलीट करने के लिए यहां से पकड़ो, डिलीट करो, उड़ गया, टाटा बाय बाय गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो अगर आप चाहते हैं कि आपका, ये तो था कि प्री डिजाइंड इक्वेशंस को लेके इसमें एडिटिंग किए, लेकिन अगर तुमको इक्वेशन बनाने एकदम शुरू से, देखो घर दो प्रकार के आप करते हैं, लेते हैं, या तो पहले से बना बनाया घर है वो लेके थोड़ा सा में क्या करिए, पुट्टी पाउडर तो होगा, उसके पहले कुछ चेंजेज भी तो होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहले ले लो बना बनाया, थोड़ा सा इधर उधर मिलेगा और थोड़ा सा चेंजेज कर लो, काम आपका हो जाएगा। दूसरा क्या है कि तुम खुद से एकदम फाउंडेशन से बनवाओगे, मतलब एकदम न्यू से तुम खुद से काम करवाओगे, तो सेम इक्वेशन में भी ऐसा ही है, या तो बना बनाया है वो ले लीजिए, और नहीं तो क्या करिए कि खुद से एकदम शुरू से आप तैयार करिए। तो शुरू से तैयार करना है, उसके लिए अब हम जा रहे हैं बनाने के लिए कि कैसे ये काम होगा। तो सिंपल है कि आपको आना है इंसर्ट टैब में और यहां से इक्वेशंस पे और इक्वेशन वाले एरो पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, और यहां से किस पे क्लिक करना है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे। जैसे ही करोगे एक सिंपल बॉक्स खुल जाएगा जिसके अंदर लिखा होगा टाइप इक्वेशन हियर, और इक्वेशंस टूल के अंदर डिजाइन टैब खुलेगा। इसको हम क्या करते हैं, यहां से सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। देखो यहां से सेलेक्ट अगर है, डिलीट किए तो क्या हुआ, डिलीट। अब हम क्या करते हैं, आप एरो से भी कर सकते हैं, हम आते हैं इक्वेशंस पे, सिंबल पे, और डायरेक्ट इस पे क्लिक कर लो। ये पाई दिखाई दे रहा ना, पाई है कि नहीं है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो फिर भी वही खुला। तो तुमको कौन सा है, जाओ इक्वेशन पे, एरो पे क्लिक करके इंसर्ट न्यू इक्वेशन, टाइम है इतना, उतना देर में बतिया लेंगे 2 मिनट, है कि नहीं। तो सिंपल है क्या कि आप क्लिक करेंगे तो इंसर्ट न्यू इक्वेशन का बॉक्स खुलेगा। अब यहां पे देखना है कि इधर टूल्स ग्रुप है, इधर सिंबल्स ग्रुप है, इधर स्ट्रक्चर्स ग्रुप है। सिंबल्स में आपको कुछ अलग अलग सिंबल्स दिखाई देंगे, सिंबल्स का मतलब चिन्ह जिनका आप इक्वेशन में उपयोग करेंगे। और स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज को बनाने के लिए उसका क्या चाहिए होता है, आपको मान लीजिए कॉलम ढालना है तो बिना बगल से स्ट्रक्चर खड़ा किए ऊपर से डालने लगो मसाला गिट्टी बालू, मसाला नीचे गिर जाएगा। अरे जब फ्रेम रहेगा नीचे तो तभी गिरेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिना स्ट्रक्चर के काम होगा जी, नहीं होता है, स्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो यहाँ पे तुम देखो अलग अलग स्ट्रक्चर है, फ्रैक्शन है, स्क्रिप्ट है, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, ब्रैकेट है, फंक्शन है, एक्सेंट है, लॉग एंड लिमिट है, लिमिट एंड लॉग है, ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है। मैथमेटिक्स में अलग अलग चीजें होती हैं। अब फ्रैक्शन में देखो इतना दिखाई दे रहा है, स्क्रिप्ट में आओगे इतना दिखाई दे रहा है, रेडिकल में इतना है, इंटीग्रल में इतना है, और इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल बार भी है, दिखाई दे रहा है ना। अब आप सोचिए कि कैसा आपको बनाना है और उसके अकॉर्डिंग दिमाग को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपको बट्टा वाला चाहिए, क्या चाहिए, तो बट्टा फ्रैक्शन में मिलता है ना, फ्रैक्शन में मिलता है। अब सोचो तुमको ये वाला बट्टा चाहिए कि ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए कि ये वाला चाहिए। अब जो वाला चाहिए उस पर क्लिक कर लो। जैसे ही क्लिक किया गया ना, लिख देते हैं 2, और नीचे एरो से लाइन लिख देते हैं 4। एरो से दाहिने बगल किए, यहाँ पे दाहिने, और यहाँ पे एरो लाते हैं, सॉरी यहाँ पे आइए,
नीचे करके इधर दाहिने करिए और प्लस का साइन लगाइए, लग गया ना। फिर यहाँ पे क्या चाहिए, दोबारा फ्रैक्शन पे ये वाला चाहिए, फिर ले लिए और आपकी बार लिखते हैं क्या 5 और नीचे एरो देखिए 4, फिर दाहिने वाला एरो दबाएं और यहाँ पे बराबर का साइन दिए और लिख देते हैं इज इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क, यानी कितना आएगा। बाहर क्लिक कर लीजिए, स्पेस बटन दाबिए, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। बड़ा करना है तो सेलेक्ट करके आप पहले ही इसका साइज को बड़ा कर लिए होते, ठीक है, वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं, अभी भी कर सकते हैं। हो गया कि नहीं हो गया। नंबरिंग भी लगा सकते थे, कैसे, तो होम टैब में आइए, यहाँ से आइए नंबरिंग पे और यहाँ से नंबरिंग फॉर्मेट में आइए और जो भी नंबरिंग लगाना है वो लगा लीजिए। यहाँ पे इंटर करिए, कितना नंबर आ गया, 2 नंबर। फिर से मान लो आपको बनाना है तो कहाँ हो, यहाँ से डिजाइन टैब में। अब डिजाइन टैब यहाँ पे खुला हुआ है क्योंकि इक्वेशन कहीं ना कहीं हमारा क्या था, सेलेक्टेड था, इसलिए बाहर क्लिक कर लिया, हट गया। आओ इक्वेशन पे, यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन पे क्लिक करो, फिर से आ गया ना। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन देना है तो उसके लिए मान लो स्क्रिप्ट में आ जाओ या फिर यहाँ पे फ्रैक्शन स्क्रिप्ट दोनों है। अब मान लो हमको ये देना है 2 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 2 इज इक्वल टू कितना, तो ये वाला ले लेते हैं क्योंकि पावर यही है ना। इसमें लिखते हैं 2 और यहाँ पे एरो से जाते हैं और लिख देते हैं पावर 2, फिर यहाँ पे स्पेस करते हैं और प्लस। अच्छा, यहाँ पे अगर स्पेस करके प्लस लगाएंगे तो देखो प्लस जो है उसी पे लग रहा है ना, तो क्या करो यहाँ पे एरो से नीचे आ जाओ, इधर करो, एरो से इधर करके नीचे, यहाँ पे नहीं हटेगा तो इसके लिए बाहर क्लिक करिए और यहाँ पे लिखिए प्लस का साइन, फिर स्पेस दीजिए, फिर कहाँ आइए इंसर्ट टैब में और फिर किस पे क्लिक करिए, इक्वेशन पे। फिर ले लीजिए स्क्रिप्ट में आके ये वाला और यहाँ पे लिख दीजिए क्या 3 का पावर 2, फिर बाहर क्लिक करिए, एस लगाइए इज इक्वल टू और लगाइए क्वेश्चन मार्क, यानी कितना आएगा। समझ में आ रहा ना, लगा लेंगे ऐसा। तो ऐसे आपको एक एक करके क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तो हो गया हल्का वाला। अब होता क्या है, कभी कभी ध्यान से सुनिएगा कि आपको 2 का पावर 2 और उसका पावर 3 लिखना पड़ता है। 2 का पावर 2 और उसका पावर मान लो हो सकता है फिर 2 हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहां पे आए, किस पे, यहां से न्यू ले लिए, स्क्रिप्ट लिए और ये ले लिए। अब इसमें लिख दिए हम 2 और इसका पावर कितना चाहिए और उसका पावर कितना चाहिए, तो अगर 2 यहां पे लिख देंगे तो उसका पावर 3 कहां से आएगा, बॉक्स तो है नहीं। तो इसमें हम क्या करेंगे ना, एक बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे ये वाला, क्योंकि अगर इस बॉक्स के अंदर ये इंसर्ट कर लिया यानी उसके जगह पे अब 2 आ गया, क्यों, क्योंकि उसके जगह वो इंसर्ट हो गया है। समझ में आ रहा है ना। अब हम यहाँ लिख लेते हैं 2 का पावर 3, अब उसका पावर 4, इसका पावर 5 लिखना है, तो फिर यहाँ पे फिर से क्या कर लेंगे, बॉक्स ले लेंगे। अच्छा, इसके जगह, इसके में मान लो बट्टा वाला लेना है तो बट्टा ले लेंगे। अब देखो उसके में बट्टा वाला आ गया कि नहीं आ गया, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यानी आप क्या समझिए कि एक ही बार इक्वेशन नहीं बनेगा, एक इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डाल डाल के क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तब एक पूरा इक्वेशन क्या होता है, तैयार। लेकिन अभी आपको भारी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इन 2100 का 20 का प्रैक्टिकल कर लेंगे जो हमारे द्वारा बना के दिया गया है, कोई भी इक्वेशन भारी नहीं लगेगा, कई चुटकियों में बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो इक्वेशन सामने, फोन पे कोई पूछेगा हेलो कौन, हम बोल रहे हैं, कौन, हम बोल रहे हैं, इक्वेशन बनाना है, क्या बनाना है, तो कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, इंसर्ट टाइप के चले जाओ, कौन से ग्रुप में, सिंबल्स ग्रुप पे, किस पे क्लिक करो, इक्वेशन पे, टाइप इक्वेशन हियर आया, वहां से तुम स्क्रिप्ट पे क्लिक करो, ये 3 नंबर वाला ले लो, ये ले लो, ये ले लो, तुम फटाक से बता दोगे, क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस इतना ज्यादा हो गया है। लेकिन जब वो बना लोगे तब, हम क्यों दिए हैं ये प्रैक्टिस सेट, इसीलिए दिए हुए हैं, वो नहीं पढ़ाना है जो थ्योरी में रह जाए, बस वो पढ़ाना है जो प्रैक्टिकल काम में आया। अब जैसे बोल्ड इटैलिक करने का तो प्रैक्टिकल तुम कर ले रहे हो, नंबर इंसर्ट करने का प्रैक्टिकल तुम कर ले रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन इक्वेशन अगर हम इतना बता दे, तुम खुद से इक्वेशन बनाओगे, लेकिन हम दे दिए तो पक्का है कि क्या करोगे, बनाओगे। अभी एक और प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, क्वेश्चन पेपर टाइप करने वाला, एमएस वर्ड में क्या टाइप करने वाला, क्योंकि क्वेश्चन पेपर टाइप करने वाले में बुलेट्स, नंबरिंग सब लगाएंगे। अब जब वो लगाएंगे और वो खुद से प्रैक्टिकल करोगे तो क्वेश्चन पेपर कैसे बनेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। कंप्यूटर जो है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है। अगर कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल करने के लिए चीजें नहीं मिलेंगे तो फिर थ्योरी से कुछ होने वाला, इसलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट अलग अलग चीजों का जिसका आवश्यकता होता है देखिएगा हम देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लाएं। अभी एक प्रैक्टिस सेट और दिया जाएगा आपके बैच में, फर्स्ट टाइम दिया जाएगा, आपके पहले कभी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन पेपर बनाने का, जिसमें बुलेट्स और नंबरिंग सबका आप उपयोग करेंगे। समझ में आया, कोई दिक्कत है, ये समझ गया ना कैसा होगा। अब मान लो कि आपके मन में एक क्वेश्चन होगा, सर एक बात बताइए कि ना, हमको स्क्रिप्ट वाला स्ट्रक्चर बार बार उपयोग में आ रहा है, स्क्रिप्ट वाला बार बार उपयोग में
तो बार बार हमको जाना पड़ रहा है इंसर्ट टैब में, वहां से जाना पड़ रहा है सिंबल्स ग्रुप पे, वहां से जाना पड़ रहा है इक्वेशन के एरो पे और इंसर्ट न्यू इक्वेशन, या फिर यहीं से क्लिक करना पड़ रहा है और तब यहां से लेना पड़ रहा है। तो एक सिंपल फंडा है, काम करो कि आप जिसको भी बार बार यूज कर रहे हो उस पर राइट क्लिक करो, क्या क्लिक करो और क्या कर लो, ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार, और इसको डिलीट कर दो। ये हट गया, देखो आ गया कि नहीं। अब यहीं से क्लिक करके जो भी लाना है उस पर क्लिक कर लो, देखो आ गया। ये पूर्णांक वाला है, पूर्णांक वाला है ना जी, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत है? यानी बार बार आप जाने के बदौलत आप यहीं से क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार में, काम आपका वहां से हो जाएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आना? तो ये क्या था हमारा, कौन सा टॉपिक, इक्वेशन टॉपिक, की इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इक्वेशन वाला, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, और बस कंप्यूटर में इससे ज्यादा जिंदगी में तुम्हारा गाड़ी चला के लोग बताएगा बउआ क्लच लगा लो, क्लच लगा लो नहीं, क्लच दाब के गियर लगा लो, और धीरे धीरे क्लचवा छोड़ो, एक्सलेटरवा दाबो, गड़िया आगे बढ़ेगा, हैंडल जेने मुड़ा होगा ना जाएगा। जिंदगी भर कोई सिखा दे लेकिन तुम सीखने वाला, ग्राउंड में लेके जाओ, जब सिखाया जाएगा तब क्या करोगे। पढ़ाई क्या होता है, अगर हम सिर्फ तुमको टॉपिक बता दे इसका मतलब ये हुआ कि तुम फील्ड में गाड़ी चलाना सीखे हो, लेकिन जब हम तुमको प्रैक्टिस सेट देते हैं इसका मतलब ये हुआ है कि अब तुम मार्केट में आके गाड़ी चला रहे हो, यानी अब एक तुम्हारा एक्सपीरियंस हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस हो रहा है। समझ में आ रहा है? पढ़ाई करने के बाद कहीं पे भी जाते हो ट्रेनिंग होता है, कहीं पे भी जाओ ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है? होता है। यूपीएससी का लड़का निकाल के जाता है, उसको भी देखो भेजा जाता है, भेजा जाता है ना। तो होता क्या है कि पढ़ाई बस ये होता है कि आपके पास नॉलेज है, बुद्धि है, बट जब आप उसका ग्राउंड पे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आप अनाड़ी रहेंगे, खिलाड़ी नहीं बनेंगे। और हम आपको यहाँ पे खिलाड़ी बना के निकलेंगे। हाँ, खिलाड़ी कहीं और जाके नहीं बनना है, खिलाड़ी यहीं पे रह के बनना है। समझ में आ रहा है? यहाँ से खिलाड़ी बन के निकलना है। क्या समझे? समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक।